नमस्ते। मैं हूँ बबीता बबीता भारतीया। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे। आज का जो वीडियो टॉपिक है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक माँ को अपनी बेटियों को जरूर बतानी चाहिए। अपनी बेटी को अगर आप चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे, तो ऐसी बातें हैं जो उनको जरूर आपको सिखानी चाहिए। देखिए आज की दुनिया में बेटी को खुद को ही अपनी जो रक्षा है वो करनी होगी। जो माहौल है वो इतना खराब हो चुका है, इतना डर लगता है जब भी कहीं बेटियां बाहर जाती है, चाहे वो पढ़ने जाए, जॉब करने जाए या फिर बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने फिरने जाती है। तो ऐसी कुछ बातें होती है जो लड़कियों को जरूर बतानी चाहिए, बिना शर्म के, बिना झिझक के। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी छोटी मोटी बातें होती है, जरूरी बातें होती है जो समाज के डर से या शर्म से हम जो है बताते नहीं है कि लड़कियों को बताएंगे तो कहीं वो डर ना जाए या फिर वो कुछ गलत ना सोचे। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती है जो जरूर बतानी चाहिए लड़कियों को, जिससे वो अपने आप को सेफ जो है वो फील कर सके। कहीं भी आती जाती है तो अपने आप की जो सेफ्टी है वो खुद कर सके, उनकी खुद की जो सुरक्षा है वो खुद कर सके, उनका जो प्रोटेक्शन है वो खुद कर सके। तो बहुत जरूरी है ये बातें लड़कियों के साथ शेयर करना, अपनी बेटियों को ये बातें बताना। चले तो आज ऐसी ही बातें हैं जो आपको बताने वाली हूँ। तो कहीं ना कहीं एक डर हमेशा बना ही रहता है कि हमारी जो बेटियां बाहर गई हैं वो सेफ अच्छी तरीके से घर वापस तो आ जाएगी। जब तक ना आ जाए, घर के जो मेंबर होते हैं, जो माँ होती है, बहन होती है, पिता होते हैं, भाई होते हैं, उनमें इतना डर लगा रहता है। जब बेटियां घर आ जाती है तो एक सुकून की जो सांस होती है, राहत की जो सांस होती है, तब वो ले पाते हैं। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो बेटियों की जो सुरक्षा है उनके माता पिता के लिए एक बहुत ही चिंता का जो विषय है वो बन चुका है, और एक चिंता का जो विषय है वो बनकर सामने भी आ चुकी है। सभी जो पेरेंट्स से अपनी बेटियों के घर से निकलने की वजह से परेशान रहने लगे हैं, उनके मन में हमेशा किसी ना किसी तरह का जो डर है, जो अनहोनी होने का जो डर है, वो कहीं ना कहीं बना ही रहता है। तो ऐसे में कुछ बातें जो है वो जरूर सिखानी चाहिए। वो खुद को बाहरी दुनिया में होने वाली जो किसी भी तरह की अनहोनी है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है या प्रॉब्लम है जिसमें वो खुद को बचा सकती है। तो चलिए इन बातों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इसमें पहली जो बात है कि लड़कियों को सेल्फ जो डिफेंस है वो जरूर सिखाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बेटी है वो बाहर के दुनिया में खुद को सुरक्षित रख सके, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि उनको जो है सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाना चाहिए। ऐसे बहुत से क्लास होते हैं जो सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग होती है वो देते हैं, तो वहां पर उनको ज्वाइन जरूर करवाना चाहिए। जिसके लिए आप उन्हें जो है मार्शल जो आर्ट्स है वो सिखा सकते हैं, जूडो सिखा सकते हैं, कराटे सिखा सकते हैं। तो सेफ्टी के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए बचपन से ही लड़कियों को ये जो क्लास है ये जरूर से ज्वाइन करवाना चाहिए। एडमिशन इनमें जरूर से हर माता पिता को अपनी लड़कियों को करवाना चाहिए, सिखाना चाहिए। आपकी बेटी किसी भी विपरीत जो परिस्थिति में है वो खुद को सुरक्षित अपने आप ही रख सकेगी, अपनी जो सेफ्टी है वो खुद से ही कर सकेगी। उसमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा, वो स्ट्रांग होगी। क्योंकि आज का जो जमाना है वो इस तरह का नहीं है कि बहुत सी छुई मुई सी, बहुत सी डेलिकेट सी या बहुत सी नाजुक सी होकर वो कहीं बाहर निकले। बहुत जरूरी हो चुका है कि हर लड़की को अब बोल्ड बनने की या स्ट्रांग बनने की या ब्रेव बनने की बहुत जरूरी जो सिचुएशन है वो आ चुकी है। डिफेंस की जो तकनीक है वो सीख लेते हैं तो ऐसे में जो वो फिजिकली भी बहुत फिट हो जाती है और मेंटली भी बहुत फिट हो जाती है। क्योंकि जब वो बाहर निकलती है उससे बिल्कुल डर नहीं रहता कि जब उसके साथ ऐसी कोई हरकत हो या कोई प्रॉब्लम हो, कोई उससे छेड़खानी करे या किसी भी तरह से उससे जो है परेशान करे, तो वो इतनी कॉन्फिडेंस होती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि खुद की जो फाइट होती है वो खुद ही लड़ सकती है, किसी की उसको हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। तो सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है लड़कियों को जरूर से सिखानी चाहिए। अगर आपकी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं तो बहुत अच्छी बात है कि बचपन से उनको ये जो क्लास है ज्वाइन करवाना चाहिए। अगर बड़ी भी हो चुकी है तो भी उनको ये क्लास जरूर ज्वाइन करवाए, या फिर यूट्यूब चैनल से देख के भी घर पर आप सीख सकते हैं। तो ये जो क्लासेस होती है, ये जो ट्रेनिंग होती है अपनी लड़कियों को जरूर देनी चाहिए या फिर सिखानी चाहिए। तो ऐसी जो क्लास होती है सेल्फ डिफेंस वाली, ये जरूर से ज्वाइन करवाए और जरूर से हर लड़कियों को
सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है वो सिखानी चाहिए और इसके बारे में उनको जरूर से अवेयर करवाना चाहिए। अब इसमें दूसरी जो बात है कि अलर्ट रहना सिखाए, अपनी बेटियों को ये बात जरूर सिखाए कि चाहे वो घर पर हो या फिर बाहर हो, अपने दिमाग को हमेशा जो है एक्टिव रखे और अलर्ट रखे, छोटी छोटी चीजों को जो है नोटिस करना सीखे। अगर उन्हें लगता है कि वो किसी भी तरह की मुसीबत में है तो टेक्नोलॉजी की जो मदद है वो जरूर से ले सकती है और लेनी भी चाहिए। जब भी आपकी बेटी घर से बाहर निकले तो उस समय अपने जो लाइव लोकेशन होता है उनको जरूर शेयर करना चाहिए और स्पीड डायल में कुछ नंबर ऐसे जरूर होने चाहिए जो तुरंत अगर उसको जरूरत पड़ती है तो उनको डायल करके कांटेक्ट कर सके। या वो जहां भी जाती है तो लाइव लोकेशन वाले जो ऐप होते हैं वो जरूर से इंस्टॉल करे और अपना जो लाइव लोकेशन होता है वो जरूर अपने घर के मेंबर के साथ, अपनी माता पिता या घर के किसी भी मेंबर के साथ उनको जरूर शेयर करना चाहिए, जिससे बड़ी आसानी से पता चलता रहेगा कि आपकी जो बेटी है वो कहाँ पर है, किस लोकेशन पे है। अगर किसी मुसीबत में पड़ जाती है, कुछ ऐसे सिचुएशन में पड़ जाती है तो आप तुरंत उस जगह पर पहुंच सकते हैं या किसी और को भी उसकी मदद के लिए आप भेज सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए, इनको कभी भी हल्के में मत लीजिए। देखिए पहले ऐसा होता था कि ये सारी जो टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम जो होती थी और सब जो लड़कियां अगर बाहर जाती थी तो फेस भी करती थी, कोई मदद करने के लिए नहीं होता था, डरी सहमी सी रह जाती थी। अब लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि कभी भी किसी को भी हम मदद के लिए बुला सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत हम अलर्ट रहना सीख जाते हैं, लाइव लोकेशन पहले से ही भेज दे कि लोग आपको ट्रैक करते रहे, आपके घर के मेंबर जो है पता रहे कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर हो, जिससे आपकी जो तुरंत मदद है वो हो सके। तो टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो जरूर करें, अलर्ट रहना सीखे। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां जो होती है बाहर निकलती है तो या तो मोबाइल में लगी रहती है या फिर कहीं भी उनका जो ध्यान होता है या फिर हेडफोन लगा लिया, गाने सुन रहे हैं और अपने आसपास बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि कौन उनको नोटिस कर रहा है, कौन देख रहा है, किसकी जो नजर है वो किस तरह की है। तो ऐसा ना करें, गाने वाने सुनना है, एंजॉय करना है, घर पर बैठकर आराम से करें। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो बहुत आपको चौकन्ना रहना है, अलर्ट रहना है कि कहीं किसकी बुरी नजर तो आप पे नहीं है, कोई तो इस फिराक में नहीं है कि वो आपका फायदा उठा ले। हो सकता है आपका जो नजर, आपका ध्यान अपने आप पर फोकस ना हो तो कोई आपका पर्स जो है वो चुरा सकता है, कोई आपका जो मोबाइल है वो झट से निकाल के उठा के लेके जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, कोई भी आप पर कोई भी अटैक कर सकता है बड़ी आसानी से जब आपका जो फोकस होता है, ध्यान होता है औरों पे ना हो के आप अपने में ही मग्न हो, कहीं गाने सुनने में, कहीं किसी से बात करने में। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको देखते रहे, नोटिस करते रहे कि कोई ऐसे लोग तो नहीं हैं जिनकी बुरी नजर आप पर है या कुछ ऐसी हरकत तो वो नहीं कर रहे जो आपको पसंद नहीं है। कोई अगर आपको घूर के देख रहा है, लगातार बस देखते ही जा रहा है, तो जरूर उससे बात करें या किसी और की मदद लें, पूछे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे में हो सकता है वो डर जाए, वहां से चला जाए या फिर जो उसका कुछ प्लान हो कुछ करने का तो वो करने से बच जाए। तो अगर आप ऐसे सब चीजों पे ध्यान नहीं दोगे तो बहुत बड़ी जो घटना होती है फिर हो जाती है, तब हम कुछ नहीं कर पाते। तो बाहर जब भी निकलते हैं तो अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अब इसमें तीसरी जो बात है, अपनी बेटियों को जरूर सिखाए कि मेंटली फिट रहे, सिर्फ फिजिकली फिट रहने से कुछ नहीं होगा। अपनी बेटियों को जरूर सिखाए कि उन्हें मेंटली भी फिट रहना कितना जरूरी है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना फंसी हो। देखिए आज के समय में मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, जितना जरूरी फिजिकल स्ट्रांग रहना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है मेंटली स्ट्रांग रहना। फिजिकली आप जो स्ट्रांग है, अपनी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है वो दिलवा के या एक्सरसाइज करवा के किसी भी तरह से आप फिजिकली जो स्ट्रांग है वो तो करवा सकते हैं। लेकिन ये सबका फायदा आपको तभी होगा जब जो लड़कियां हैं वो मेंटली भी उतनी ही स्ट्रांग हो। अगर कोई छोटी छोटी बातें उनको बुरी लग जाती है, कोई कुछ ऐसा बोल देता है या कुछ भी कर देता है, अगर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उस सिचुएशन को वो हैंडल दिमाग से नहीं कर पा रही या कुछ ऐसे एक्शन है अगर
किसी सिचुएशन में पड़ती है, लेकिन उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल इस तरह का रिएक्ट नहीं कर पाता कि हाँ, तुरंत वो सोच के कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं डायल कर पा रही है या कोई लाइव लोकेशन है वो शेयर नहीं कर पा रही, क्योंकि वो उतनी मेंटली स्ट्रांग है ही नहीं, उनका दिमाग जो है उतना चल ही नहीं रहा कि अब ये जो सिचुएशन आ चुकी है, ये जो प्रॉब्लम आ चुकी है, तो मुझे अभी फिलहाल इस टाइम पे कौन सा एक्शन लेना है। वो डर जाती है या घबरा जाती है। तो ये जो सिचुएशन है ये तभी आती है जब आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है। तो लड़कियों को मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप मेडिटेशन करवा सकती हैं या फिर थोड़ा फ्री रहना सिखाए, हर चीज का बोझ लेके आपको बाहर नहीं निकलना है, थोड़ा फ्री और थोड़ा स्ट्रांग और बोल्ड रह के आपको जो है बाहर निकलना है। आप जैसे किसी ऑटो में जा रही हैं और आपको डर लग रहा है, आप अकेली बैठी हैं, तो आप अपने नाखून चबा रही है या कुछ भी ऐसे रिएक्शन दे रही है, तो जो ऑटो वाले होते हैं उनको तक पता चल जाता है कि जो लड़की है वो डरी सहमी सी है। तो ऐसी हरकतें आपको नहीं करनी है, आपको मेंटली इतना स्ट्रांग रहना है। अगर आपको डर भी लग रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं दिखाना है कि आपको डर लग रहा है, आपको इतना चौकन्ना रहना है, मतलब आपको इस तरह से रहना है, आपको चांद नहीं सूरज बन के बाहर निकलना है। चांद जो होता है ना, लोग बड़े सुकून से बड़े प्यार से देखते रहते हैं, तो ऐसा आपको नहीं बनना है। आपको सूरज की तरह जो चमक है, जो रौनक है, इतनी आपके चेहरे पे रखना है कि कोई आपको जो है देख ना सके। तो आपको इतना स्ट्रांग रहना है, मेंटली इतना स्ट्रांग आपको रिएक्शन रखना है कि कोई आपकी मतलब किसी की हिम्मत ना हो कि कोई आपको आंख उठा के देख सके या आपका नाम लेने से पहले वो सोचे कि यार मैं इससे बात भी कर सकता हूँ क्या। वो देखकर ही डर जाए कि भैया लड़की तो बड़ी खतरनाक है, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत बोल्ड है, मैं तो इससे पंगा नहीं ले सकता, मैं तो इसका नाम तक नहीं ले सकता। मतलब देख के ही खतरनाक आपकी जो पर्सनालिटी है वो झलकनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डरी सहमी सी रहेगी, आप में खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो लोग तभी जो होता है लड़कियों का फायदा उठाते हैं कि लड़की में वो बात नहीं है, बिल्कुल ही डरी सहमी सी है। मेंटली जो स्ट्रांग लड़कियां होती है वो पता ही चल जाता है उनके चलने के स्टाइल से, उनके लुक से, उनके बोलने के तरीके से, बात करने के तरीके से कि हाँ लड़की बड़ी स्ट्रांग है, बहुत कॉन्फिडेंस है, कोई तब फिर नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। तो मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए जो उनको ट्रेनिंग है, जो बातें हैं, जरूर देनी चाहिए, सिखाना चाहिए कि आपका मेंटली स्ट्रांग रहना कितना जरूरी है। अब इसमें चौथी जो बात है, बेटियों को जरूर सिखाए ना कहना। कुछ जो बच्चियां होती है वो बहुत ही इमोशनल होती है और अक्सर ही किसी भी हालात में जो है ना नहीं कह पाती हैं। अपनी बेटियों को ये बात जरूर सिखानी चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो आपको ना कहना भी आना चाहिए, और ना कहना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम बचपन से बच्चों को सिखा देते हैं कि कोई भी बड़ा आपसे कुछ भी कहे तो ना कहे। तो ये जो ट्रेनिंग हम बचपन से देते हैं ये बिल्कुल भी गलत है। अगर कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है, तो आपको ना कहना जरूर से आना चाहिए, और बच्चियों को सिखाना चाहिए कि कुछ पसंद नहीं है तो आप वहां पर ना भी कह सकते हैं। कई बार उनके साथ जो बुरा करते हैं वो अनजान लोग नहीं, बल्कि बहुत से ऐसे लोग जो होते हैं वो घर के ही होते हैं, चाहे या तो घर का कोई मेंबर हो, टीचर हो, दोस्त हो, या फिर कोई भी ऐसा रिश्तेदार हो। अगर उन्हें लगे कि किसी ने उन्हें गलत तरीके से टच किया हो, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बाहर तो छोड़िए, घर पर ही किसी ना किसी का जो शिकार है वो हो जाती है। कहीं पर कोई ऐसा होता है, चाहे कोई उनके अंकल हो या कोई ऐसा कजिन हो, कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, या टीचर हो, या कोई भी ऐसा हो, चाहे स्कूल में हो या फैमिली मेंबर में हो, कोई गलत तरीके से आपको टच कर रहा है, या फिर छोटे बच्चे होते हैं तो यहाँ बैठिए वहां बैठिए बात करने के चक्कर में वो आपको बार बार टच करते हैं, हाथ लगाते हैं, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन शर्म के मारे हम किसी से खुलकर ये बातें नहीं करते हैं, लेकिन आप जिसके भी क्लोज है, चाहे अपने माता पिता, किसी के भी भाई बहन, तो उनको ये बात जरूर बतानी चाहिए कि ये जो अंकल है मुझे इस तरह से टच करते हैं, या
कोई भी मेंबर हो सकता है, चाहे स्कूल में हो, चाहे घर में कोई भी किसी से रिश्ता हो, जो आपको ऐसे टच करते हैं, कुछ भी ऐसा फील करवाते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो खुलकर जरूर से कहना सीखें कि मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है जो ये करते हैं। और तब आपको ना कहना जरूर से आना चाहिए, तुरंत उनको बोले कि ये सारी जो हरकतें हैं बिल्कुल ना करें, मुझे पसंद नहीं है। उनसे बात करना बंद कर दे, उनसे जो रिश्तेदारी है वो खत्म कर दे, क्योंकि इसी तरह से जो घर के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फायदा उठाते हैं, उनको लगता है छोटी बच्ची है, किसी को कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं बताएगी, जब तक चल रहा है चलने दो। तो ऐसा ना करें। इसके लिए अगर आपको खुद हिम्मत आप नहीं करोगे तो आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, ना ही किसी को समझ आएगा जब तक आप नहीं कहोगे। लेकिन ये भी समझदारी होनी चाहिए, फिर ऐसा भी नहीं है कि कोई सच में आपको प्यार से ही पुचकार रहा हो या फिर लाड़ दुलार जो होता है वो कर रहा हो और आप उसको गलत तरीके से सोच रहे हैं। तो पहले ये भी समझदारी रखें कि हाँ, सच में जो टच होता है, जो बैड टच होता है, गुड टच होता है, ये जरूर से आपको पता होना चाहिए। तो बेटियों को ये जो सीख है वो जरूर से एक माँ को देनी चाहिए। अब इसमें 5वीं जो बात है, खतरा होने पर क्या करें। किसी भी प्रॉब्लम में अब अगर लड़की आ जाती है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपकी बेटी को थोड़ी जो समझदार होने पर ये बात जरूर सिखानी चाहिए कि जब भी कोई इमरजेंसी ऐसा कोई खतरा आता है या फिर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जो उसे नहीं समझ में आ रहा कि तब उसको क्या करना चाहिए, तो उसे इमरजेंसी जो नंबर होते हैं वो जरूर से याद करवाए, बताइए कि किस तरह की परिस्थिति में उसे कैसी जो एक्शन है, कैसा जो एक्शन है वो जरूर से लेना चाहिए। ये जानकारी उसे तुरंत जो है हेल्प मदद करवा सकती है। बहुत सी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब लड़कियों को पता नहीं होता कि उनको कौन सा नंबर डायल करना है, तो इमरजेंसी जो नंबर होते हैं उनको जरूर से बताने चाहिए कि ये नंबर आपको ऐसे सिचुएशन में डायल जरूर से करना है। तब आपकी जो हेल्प है कोई ना कोई करने के लिए जरूर से आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट आपको जो बात है वो जरूर सिखानी चाहिए कि भरोसेमंद जो लोग हैं आपको उनसे ही बात करनी चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति से या लोग से आपको बात नहीं करनी चाहिए जिनको आप जानते नहीं हैं या फिर जिनसे आपको बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखकर ही आपको पता चल जाता है कि ये जो पर्सन है वो ठीक नहीं है। तो कभी भी आप ऐसे लोगों से बात ना करें जिस पर आपको भरोसा हो। आपको ऐसे लोगों से ही बात करनी चाहिए। कभी कभी जो अनजान लोग होते हैं वो ही जो फायदा होता है वो ज्यादा उठाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि बाहर निकल रहे हैं तो हम थोड़ी बहुत तो बात कर ही सकते हैं, इसमें क्या बुराई है। लेकिन लोगों को जो है पहचानना सीखे, परखे कि सच में क्या वो इंसान अच्छा है। अगर नहीं है, आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो कभी भी उससे कोई बात ना करे, कोई कांटेक्ट ना बनाए, क्योंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो मासूम ऐसी जो लड़कियां होती है भोली भाली से उनसे किसी भी बहाने से बात करते हैं या नंबर ले लेते हैं। तो लड़कियों को जरूर सिखाए कि जो भरोसेमंद इंसान होते हैं, जो इंसान अच्छे होते हैं, उनसे ही बात करें। हर किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर निकलते ही लोग इसी तरह का जो फायदा है वो जरूर से उठाते हैं। स्पेशली अगर कोई लड़की दिखती है तो उनसे किसी भी बहाने से बात करेंगे, कोई भी मदद के लिए बात करेंगे, चाहे उनको नंबर ही लेना हो तो बोलेंगे मेरा फोन गुम हो गया है, आप इस नंबर पे जो है कॉल लगा दीजिए। इस तरह से आपका जो नंबर है वो ले लेते हैं, बाद में फिर आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, किसी भी तरह से जो परेशान है वो कर सकते हैं। तो कभी भी अनजान लोगों से बात ना करें। जिसको आप जानते हैं या जिस पर आप भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों से ही बात आपको करनी चाहिए। मैं लास्ट में आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि जितनी भी माताएं हैं अपनी बेटियों को ये जरूर सिखानी चाहिए कि वो बहुत ही स्वस्थ और जो सम्मानजनक जो संबंध है उनको पहचाने। किसी भी ऐसे रिश्ते में बिल्कुल ना जुड़े जिस पर आपको थोड़ा भी डाउट होता है, लगता है कि कोई आपका फायदा उठा रहा है या उस तरह का इंसान नहीं है जैसे आप है, तो ये पहचानना सीखे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही भावनात्मक हो जाते हैं, बहुत ही मानसिक जो फीलिंग होती है एक दूसरे से जुड़ जाती है, तो ऐसे में जो शारीरिक जो शोषण होता है वो भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। और ऐसे संबंध से दूर रहे जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं। उनका जो इरादा होता है वो सच में बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि वो चाहे आपके अच्छे सच में दोस्त हो,
बस उनका ये इरादा होता है कि किसी भी तरह से आपका फायदा उठाए, फिर उसके बाद आप कौन और मैं कौन। तो अच्छे रिश्तों को पहचानना सीखें। हर किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। पहचाने कि जिस तरह के अच्छे इंसान आप है, क्या सामने वाला भी उतना ही अच्छा इंसान है। अब इसमें अगली जो बात है, अपनी लड़कियों को ये बात जरूर सिखाए कि उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो किस तरह का होना चाहिए। अक्सर जो लड़कियां होती हैं वो ऐसी फ्रेंड सर्कल में पड़ जाती हैं, या ऐसे ग्रुप में पड़ जाती हैं, या ऐसे दोस्तों में फंस जाती है जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, जिनकी संगत जो है बुरी होती है, या उनकी जो आदतें होती हैं वो बुरी होती हैं। तो आपकी अपनी लड़कियों का जो फ्रेंड सर्कल है वो किस टाइप का है, उनके संस्कार कैसे हैं, वो क्या एक्टिविटी करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो कहाँ घूमते हैं, उनकी आदतें क्या है, ये सब कुछ इनका जो बैकग्राउंड है फ्रेंड का, वो जरूर से एक माता को जो है पता होना चाहिए अपनी लड़कियों के फ्रेंड के बारे में। तो उनकी संगति किस टाइप की है, उनके फ्रेंड्स के बारे में उनको जरूर से पता होना चाहिए। वो किस तरह से बाहर जो है हैंग आउट करते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या एक दूसरे से शेयर करते हैं, ये जरूर पता होना चाहिए। देखिए, इंसान वैसा ही बनता जाता है जैसी उसकी संगति होती है। तो संगत का जो असर होता है वो बच्चों पे जरूर पड़ता है। कहते हैं ना, एक कोयले की जो खदान होती है, अगर आप उसके अंदर जाओगे तो कहीं ना कहीं से आपको जो कालिक होती है वो लगी जाती है। फिर आपको पता ही नहीं चलता कि कब लगी, कैसे लगी। मैं तो बहुत बच के उसमें से निकली थी, लेकिन वो लग ही जाएगी जिस जगह में आप गए हो। और आप किसी ऐसे परफ्यूम की दुकान पे चले जाइए, भले आप वहां से परफ्यूम मत खरीदिए, लेकिन आप बाहर निकलोगे तो बहुत सी महक जो है आपके बॉडी में से आएगी, क्योंकि आप कितनी देर वहां पर खड़े थे, उसकी जो महक है उसने आपको छुआ। तो इससे ये पता चलता है कि जैसी आपकी संगति होगी, असर आप पे वैसा ही आएगा। तो बहुत जरूरी है कि अपनी लड़कियों के जो फ्रेंड्स हैं उनका पता आपको भी रखना चाहिए कि अच्छे हैं या नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है एक माता को अपनी लड़कियों को जरूर सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए, बिना झिझक के, बिना शर्म के। हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा सोचते हैं कि कहीं बच्चों से इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे तो कहीं वो गलत ना समझे, या कहीं डर ना जाए, या हमसे बात करना ना छोड़ दे, कुछ शेयर करना ना छोड़ दे। तो ये डरने वाली बात नहीं है। कोई जब आपके बच्चों का फायदा उठाएगा, उसके पहले जरूरी है कि ये सारी बातें अपने बच्चों से जरूर करनी चाहिए। तो चलिए, छोटी छोटी बातें हैं, अपने बच्चों को इसमें से बहुत ऐसी बातें हैं जो सिखानी बहुत जरूरी है। तो बताइए, उनको समझाइए, उनके साथ शेयर करें। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या ये सारी बातें आपने खुद अपने बच्चों को पहले से बता रखी है, या आप बताएंगे, या आपके जो बच्चे हैं वो इसी तरह के हैं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट होता है, चिंता है कि हमने कभी ये सारी बातें उनको बताई ही नहीं, कभी की ही नहीं, तो जरूर से करें। जैसे गुड टच और जो बैड टच होता है, ये जरूर से बताएं। इसमें बहुत से माता पिता जो होते हैं उनको शर्म आती है कि कैसे बताएं, दोस्तों के बारे में कहने से डरते हैं कि फ्रेंड्स के बारे में उनसे कैसे बात करें कि बताइए आपके जो फ्रेंड्स है वो किस तरह के हैं। तो बिना शर्म के, बिना डर के आपको ये खुल के बातें जरूर करनी चाहिए। इसमें आपके बच्चों की, आपकी जो लड़की है उनका फ्यूचर की बात आ जाती है, उनके करियर की बात आ जाती है, उनके कैरेक्टर की बात आ जाती है। तो शर्म छोड़कर ये सारी बातें उनके साथ जरूर शेयर करें। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे मेरे किसी नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।